हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नए उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो फॉर्म आ चुका है वो कैसे फिल करना है आपको, बिना साइबर कैफ़े में जाए हुए, बिना किसी के पास जाए हुए आप खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। और ये फॉर्म आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैब से, कंप्यूटर से, किसी भी चीज़ से फिल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए डायरेक्ट मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ जो कैसे फॉर्म फिल करना है आपको, राइट। बाकी जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो भी मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूँगा। तो पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि फॉर्म आप खुद से फिल कीजिए कर पाएंगे बिना किसी गलती किए हुए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। चलिए एक बार मैं नया टैब लेता हूँ और आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सबसे पहला वाला जो है JMICOE.in, राइट, यही आपको टाइप करना है। JMICOE.in जैसे जाएंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट में, पहले ऊपर देख सकते हैं आ गया, राइट, जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। आप मोबाइल में भी करेंगे फिर भी, लैपटॉप में भी करेंगे फिर भी, राइट। चलिए इसी से पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एडमिशन का सेक्शन है। एडमिशन वाले सेक्शन में सबसे पहले जो न्यू बिलिंग कर रहा है देख सकते हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर UG PG BTech BAc डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, राइट। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा और साथ ही साथ आपको लेफ्ट साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन है तो क्या चीज़ आपको होना चाहिए। जैसे कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग, राइट। एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास जिसमें एटलीस्ट मेल आ सके, नोटिफिकेशन आ सके। उसी तरीके से मोबाइल नंबर भी आपके पास एक्टिव होना चाहिए जिसमें मैसेज आ सके, राइट। उसके बाद एक स्कैन फोटो होनी चाहिए और फोटो 100 KB से कम का होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम आपका 100 KB होना चाहिए। उसी तरीके से स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए आपके पास, राइट। उसके बाद पेमेंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब शुरू करते हैं। राइट सेक्शन में देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, साइन इन, न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्टिव योर अकाउंट, राइट। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे उसके बाद इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुल कर आएगा, राइट। चलिए सबसे पहले आ रहा है नेम ऑफ अप्लीकेंट। तो यहाँ पे 3 सेक्शन है, नेम, मिड नेम और लास्ट नेम, राइट। तो आप में से किसी का अगर एक ही नेम है तो आप सिर्फ नेम में फिल करेंगे। किसी का अगर 2 नेम है तो फर्स्ट नेम नेम में करेंगे और जो सेकंड नेम है आपका वो लास्ट नेम में करेंगे, मिडिल वाला सेक्शन खाली छोड़ देंगे। किसी का 3 है तो आपका मिडिल नेम आपका मिडिल में डालेंगे, लास्ट लास्ट में और फर्स्ट फर्स्ट में, राइट। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आगे आएंगे, जेंडर फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फादर नेम फिल करेंगे, मदर नेम फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है आपको। तो पासवर्ड जब आप क्रिएट करेंगे तो 8 लेटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होनी चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर होनी चाहिए, राइट। उसी तरीके से एक स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब हैश हो गया, आपका @ हो गया, ठीक है, स्टार हो गया, कुछ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एक नंबर होनी चाहिए, राइट, एक मतलब नंबर भी होना चाहिए उसमें। आप पासवर्ड क्रिएट करके कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करेंगे, राइट। मेक श्योर कीजिए ये सारा जो इन्फॉर्मेशन देंगे आप गलत मत दीजिएगा, बिकॉज एडिटिंग सेक्शन जब आएगा आपके पास, अगर कुछ गलत हो जाएगा फॉर्म में तो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जब साइन इन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक वो आएगा, एक अलार्म नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको कहा जाएगा ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो चूंकि मेरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ आप मेन पेज में। अच्छा, जब आप फाइनल कंफर्म सबमिट करेंगे उसके बाद आपका एक्टिवेशन कोड जो है वो आपका मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे आ जाएगा, राइट। तो वहाँ से लेने के बाद आपको कैसे करना है, चलिए मैं अगला स्टेप में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए अब जब आपके पास आपका मोबाइल में एक्टिवेशन कोड आ जाएगा तो अब सिर्फ क्या करेंगे, एक्टिव योर अकाउंट करेंगे। एक्टिव अकाउंट करने के बाद आपका जो मेल आईडी आपने वहाँ पे दिया है, यहाँ पे यूज़र नेम में मेल आईडी फिल करेंगे और जो आपका OTP एक्टिवेशन कोड आपका मेल में या फिर आपके नंबर पे आएगा वो सिंपली यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपका लॉगिन पेज के लिए, राइट। चलिए अब मैं लॉगिन पेज पे चलता हूँ डायरेक्ट। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको, डायरेक्ट अगर लॉगिन पेज में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपली बाहर आ जाएंगे, फिर से आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप साइन इन, ऊपर जैसे देख सकते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र, तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन में क्लिक करने के बाद जो आपका ईमेल आईडी एक्टिव है वो यहाँ पे देंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा है वो पासवर्ड यहाँ पे आप फिल करेंगे, राइट। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर इस तरह का इंटरफेस आपके पास नहीं आए तो इस तरह का इंटरफेस तो ज़रूर आएगा। चलिए मैंने ये ऊपर डमी के लिए फिल कर रखा है सारा, उसको छोड़ दो। आप नीचे जैसे आप देख सकते हैं ना, कोर्स टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोर्स टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक आप BA के लिए कर रहे हैं, आप मास्टर के लिए कर रहे हैं, PG डिप्लोमा के लिए, एडवांस के लिए, जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं, राइट।
तो ज़्यादातर लोग मास्टर बैचलर के लिए फिल करते हैं। चलिए मैं बैचलर का एक डमी दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम नाम सेलेक्ट कर लेंगे कि किस प्रोग्राम के लिए आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं BBA BCom के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने BBA BCom सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन देख रहे हैं, आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कंफर्म करने के लिए कहेगा, ठीक है। उसके बाद कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ अगर देखेंगे तो मेंशन क्या हो, प्लीज़ रेफर टू GMI प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन, यहाँ से लेना आपको कोर्स डिटेल्स, जनरल रूल्स एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जानने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे जाके एक बार देखना है आपको। उसके बाद ऐड करना है, यहाँ पे सिंपली आई हैव रीड द कन्फर्म्ड एंड अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे ऐड द कोर्स, ठीक है। ऐड द कोर्स जैसे ही आप करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे सबसे ऊपर में जिसमें राइट टिक लगा हुआ एप्लीकेशन डिटेल्स में, उसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल्स में क्लिक करने के बाद जो जो आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दिया था वो सेक्शन यहाँ पे खाली होगा। तो सिंपली आपको पूरा ये फिल कर लेना है, राइट। एक तरफ से आपका फादर नेम मदर नेम तो वहीं पे हो जाएगा, आपका सोशल कैटेगरी, राइट। तो सोशल कैटेगरी फॉर एग्जांपल आप जनरल से हैं तो जनरल डालेंगे, अगर आप यहाँ पे SC से हैं तो SC डालेंगे, ST है ST डालेंगे, OBC है OBC डालेंगे, ठीक है। जो भी आपका सोशल कैटेगरी है वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा जो सही डालिएगा, बिकॉज एडमिशन के टाइम पे अगर कोई कैटेगरी डालते हैं तो उसका सर्टिफिकेट मांगेंगे ये लोग, राइट। उसके बाद जेंडर नेशनैलिटी करेंगे, आप ब्लड ग्रुप अगर जानते हैं तो ठीक है यहाँ पे फिल कर देंगे, अगर नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गार्जियन नेम जो भी आपका है फिल कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर आपका फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर मांगते हैं, आप जो भी आपका इमरजेंसी नंबर है वो दे दीजिएगा। आपका रिलीजन क्या है वो फिल कर दीजिएगा यहाँ पे। आपका एनुअल इनकम कितना है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी अगर आपका है तो वहाँ पे S कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। कश्मीरी माइग्रेंट अगर है आप तो आप S कर दीजिएगा और नो कर दीजिएगा। अगर आप NCC कैडेट्स हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, देन S कीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो ही रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर NSS वॉलंटियर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे S कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। यहाँ पे फिर आप आधार नंबर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो लास्ट डिग्री है +2 आपने कहाँ से किया है, राइट, उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट इज रिसीव्ड, राइट। तो अगर आप MA के लिए कर रहे हो तो BA कहाँ से आपने करा है वो डालना है आपको। अगर आप BA के लिए आ रहे हो तो आपने +2 कहाँ से करा वो मेंशन करना है। जैसे डमी के लिए मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया हुआ, राइट, तो यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद ये 3 सेक्शन जो नीचे है बेसिकली आपको वहाँ पे तीनों में नो करके ही चलना है, ठीक है। ये कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाता है जामिया की तरफ से, तो सबको आपको नो करना है। उसके बाद आपका फादर का क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको देना है यहाँ पे, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको देना है। साथ ही साथ लास्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो डिड यू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम जामिया, अगर आप जामिया इंटरनल हैं तो आप यस कर दीजिएगा। अगर हाँ इंटरनल होंगे और यस करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट ID मांगेगा, राइट। तो अगर आप जामिया नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये होता है जो जैसे गांव वाले लोग होते हैं तो उसका बिल्डिंग नंबर नहीं होता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आपका जो गांव का नाम है आप उसी को यहाँ पे लिख दीजिएगा, या फिर कोई फेमस जगह आपके गांव में चौक चौराहा है तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा उस, ठीक है। उसके बाद जो जो डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है सब कुछ फिल कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आपका जो टेम्प्रेरी एड्रेस है वो अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस में क्लिक कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे है क्लिक। अगर आपका अलग है तो यहाँ पे अलग एड्रेस पूरा फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपका फोटो का ऑप्शन आएगा, फोटो और सिग्नेचर का। चूँकि टाइम कम लगे इसलिए मैंने पहले से फिल करके रखा है, डमी फॉर्म फिल किया हुआ है यहाँ पे, तो मेरा फोटो किसी और का भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका लेस देन 100 KB मेंशन किया हुआ फोटो में, दोनों में, राइट। तो यहाँ पर लेस देन 100 KB का करेंगे। अगर फोटो आपका MB रिड्यूस ना हो तो सिंपली गूगल में जाके आप MB रिड्यूसर टाइप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, या फिर MB to KB इस तरह का कोई भी कमांड देंगे तो आपके पास खुलकर आ जाएगा बहुत सारे वेबसाइट, वहाँ से जाके आप MB कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड में करेंगे। उसके बाद आपका जो एजुकेशन डिटेल्स है वो मांगा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, +2 का। अगर आप MA के लिए डाल रहे हैं तो +2 प्लस आपका BA मांगेगा, अगर आप BA के लिए डाल रहे हैं तो सिर्फ +2 का मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको मेंशन करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना है। उसके बाद स्कूल का नाम मेंशन करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ऐसा स्कूल है, बोर्ड है, ठीक है, जिसका नाम नहीं आता है, तो यहाँ पे जाएंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अदर का, ठीक है। तो सिंपली आप अदर करेंगे, उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा अदर में क्या, फिर आप वो बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन एंड ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है जो मेरा खाली है। अगर आपका मार्कशीट में डिवीजन वाला है तो डिवीजन डाल दीजिएगा, अगर आपका ग्रेड वाला है तो ग्रेड डाल दीजिएगा। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड में आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है, कितना नंबर आपको मिला है वो फिल करेंगे, टोटल कितना नंबर का पेपर था वो फिल करेंगे, तो आपका जो मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
और जिन लोगों ने अभी अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है या फिर बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्कूल नेम फिल कर देना है। बाकी नीचे जो देख सकते हैं रिजल्ट अवेटेड का, उसमें सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसमें आपको क्लिक कर देना है और ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप उसके बाद क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड करना है, ठीक है। तो सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो इस तरह का आपका सामने फिर इंटरफेस आ जाएगा खुल के। अच्छा, अगर आप बाकी डिटेल्स जैसे डिवीजन टोटल नंबर देंगे तो आपका ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा। जैसे मैंने रिजल्ट अवेटेड डाला है तो यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे फिर सेव एंड प्रोसीड कर देंगे आप। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी मांगा जाएगा, राइट। तो रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे अगर आप मुस्लिम में हैं तो मुस्लिम डाल दीजिएगा, आप जनरल में है तो जनरल डाल दीजिएगा, मुस्लिम ओबीसी एसटी है तो डाल दीजिएगा, आप पीडब्ल्यूडी है तो आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी डालना है, जो भी आपका इंटरनल है तो इंटरनल डाल दीजिएगा। चूँकि मेरा फॉर्म में मेल डाला हुआ है यहाँ पे, इसलिए मुस्लिम वुमेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर फीमेल डालता तो मुस्लिम वुमेन का भी ऑप्शन आता, राइट। तो आपका जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है वहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल मैं जनरल फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस देख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा बीबीए है, सेकंड प्रेफरेंस मेरा बीकॉम है और थर्ड प्रेफरेंस है जो बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंसिंग है, राइट। ये कोर्स इस साल नया आया है, नया लॉन्च हुआ, थर्ड वाला ऑप्शन, पहले नहीं था ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद अच्छा, ये चीज़ जो है आपका जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आपका रैंक, अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, ये चीज़ आपको मिलेगा, राइट। एंड 7 कंटिन्यू करेंगे। तो 7 कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे तो पूरा फॉर्म का आपका ओवरव्यू और फिर रिव्यू यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल मेंशन होगा आपका, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा सारा कुछ, ठीक है। आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ होगा, रिजर्वेशन कैटेगरी सब कुछ A to Z चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको लग रहा है सब सही है, कहीं पे कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपली आप क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, इस फॉर्म में जितना भी कुछ है यानी डिटेल्स सारा कुछ फॉल्स है, बिकॉज मैं डमी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए सब के सब गलत है। सिर्फ इसमें आपको मेरा नंबर सही मिलेगा, बाकी चीज़ें सारी की सारी गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कन्फर्म द अबव, जो कुछ भी ऊपर है सब कुछ सही है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एग्री कर देंगे। उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट। जैसे आप कन्फर्म सबमिट करेंगे पेमेंट के लिए यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। आप यहाँ से पेमेंट अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं होम डैशबोर्ड एप्लीकेशन फॉर्म व्यू, तो आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है तो आप माई एप्लीकेशन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ, राइट। सिंपल या पेमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे या फिर जो भी यहाँ पे एडिट एंड व्यू देख सकते हैं ऑप्शन, उसमें जाएंगे, उसमें पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेरी आप लोगों का आता है जो मल्टी कोर्स कैसे ऐड करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे 4 कोर्स ऐड किया हुआ है, राइट। तो जैसे एक कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे सारा कुछ फॉर्म फिल करने के बाद बिना पेमेंट किए हुए, जैसे मेरा किसी का भी पेमेंट नहीं किया हुआ है, पेमेंट एक बार में सारे कोर्स का आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप यहाँ फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे कोर्स टाइप है, इस बार चलो मैं मास्टर ले लेता हूँ, ठीक है। मास्टर में जो कोर्स है, मान लो मास्टर इन इंग्लिश ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ, फिर कंफर्मेशन दे रहा हूँ, एड कोर्स कर रहा हूँ, वो सारी डिटेल्स फिर से मांगेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है आपको सारी डिटेल्स फिर से फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसीड एंड कंटिन्यू करना है। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जैसे सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, 7 प्रोसीड करना है, ठीक है। सारा मेंशन है 7 प्रोसीड करना है, सारा मेंशन है 7 प्रोसीड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा प्रोसीड करते हुए चलना है, प्रोसीड करते हुए चलते रहना है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपका फॉर्म फिल करना खुद इजी हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज कई बार आप साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वो आपका जल्दी जल्दी के चक्कर में स्पेलिंग एरर कर देता है, आपकी बातें सही से नहीं सुनता है, तो बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है जिसमें बाद में आपको परेशानी हो झेलनी पड़ती है, राइट। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो देखकर आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में मेंशन होता है प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉल करना। बहुत सारे लोग हो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉन्टैक्ट नंबर निकल के फ़ोन कर देते हो, अब पूरा वीडियो देखते नहीं हो और वही सवाल पूछते हो जो वीडियो में ऑलरेडी मेंशन होता है, वीडियो में जो चीज़ बताया होता है, राइट। तो अब प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, बिकॉज आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका पैसा बचे, आपका टाइम बचे, आप खुद सारी चीज़ें सीखो, राइट। उम्मीद करूँगा फॉर्म फिल करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। तैयारी अच्छे से कीजिए, जामिया का एग्ज़ाम दीजिए। आई एंट्रेंस के टाइम में मिलेंगे आप लोगों से रिव्यू के लिए। अच्छा, साथ ही साथ जो लोग जामिया यूजी और यूजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अगर मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट हमारा रेडी है, आपका 10 सेट मिलेगा। इसमें क्या क्या प्रोसीजर है आपका कमेंट सेक्शन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से पूछिए, हम वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर्स का बैच भी लॉन्च हो रहा है,
1 तारीख से क्लासेस लगातार स्टार्ट है, जिसमें आपका BA MA सारे कोर्सेज के लिए करंट अफेयर्स आपका हेल्पफुल होगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में।